इस्लाम में साफ लिखा है कि भाई यदि आप मोहम्मद साहब और अल्लाह के अलावा किसी और को पूजा करोगे या कुरान में ऐसा कुछ नहीं सर्च कर लीजिए आप। नहीं लिखा। आप ये विवाद आज का नया नहीं, हजारों साल का विवाद है। और ये ना कहें कि ये विवाद मैंने शुरू किया है। सुलगाया तो आप ही ने है। सुलगाया हुआ तो पुराना ही है। कैसा न्याय चाहिए, मतलब इस याचिका से आप क्या चाहते हैं? आपको धमकी भी कल दी गई। हम भारत में 30 करोड़ हो गए। आपकी गिरफ्तारी हुई थी? हाँ, अब जैसा आपने प्रशांत भूषण वाले में बताया, हुई गिरफ्तारी। नमस्कार, अमरुजाला.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और हमारे साथ इस वक्त बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यानी अजमेर शरीफ, अजमेर की दरगाह को मंदिर बताने वाले विष्णु गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। विष्णु गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो फिलहाल मामला है इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहा है और इस मामले को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। उन्हीं दावों के बीच में जो याचिका है वो विष्णु गुप्ता जी ने ही डाली है। मतलब ये जो अजमेर का जो विवाद पैदा हुआ है, यानी दरगाह का जो विवाद पैदा हुआ है, उस विवाद की शुरुआत विष्णु गुप्ता जी ने की है। विष्णु जी, क्या फ़ायदा इससे? ये जो विवाद है उस विवाद की शुरुआत मैंने नहीं की। विवाद की शुरुआत 800 साल पूर्व से ही है, जब ये महादेव का मंदिर तोड़ के, संकट मोचन महादेव मंदिर तोड़ के वहाँ पे अजमेर दरगाह बनाई गई ख्वाजा साहब की। तो विवाद आज का नहीं, विवाद हजारों सालों से। विवाद मैंने शुरू नहीं किया, विवाद तब से है जब से इस देश में मुग़ल आक्रमणकारी आताताई यहाँ आए, हमारे भारत को लूटा, हमारे राजाओं से लड़ाइयाँ लड़के हमारी संपत्ति पर कब्जा की, बहन बेटियों के साथ क्या क्या नहीं हुआ सब जानते हैं। तो ये विवाद आज का नया नहीं, हजारों साल का विवाद है। और ये ना कहें कि ये विवाद मैंने शुरू किया है, ये विवाद हजारों सालों का है। सुलगाया तो आप ही ने है। सुलगाया हुआ तो पुराना ही है। मेरा यहाँ सिर्फ इतना है कि भाई मैं तो भगवान जो महादेव हैं उनका मंदिर है और उनके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि महादेव भी मेरे साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको शायद पता होगा, जब हमने सिविल सूट फाइल किया है तो वहाँ फर्स्ट पार्टी महादेव खुद हैं। कब फाइल किया था? हमने 25 सितंबर को फाइल किया और उसमें 2 महीने का लंबा सफ़र रहा। कभी कुछ कमियां थी, कभी कुछ थी। मानी जज साहब ने जो चीज़ें मांगी, जो साक्ष्य की याचिका एडमिट होने के लिए, स्वीकार होने के लिए जो साक्ष्यों की ज़रूरत थी, वो सारे साक्ष्य माननीय अदालत के समक्ष हमने रखे हैं। तो इसमें महादेव खुद अपने स्वयं पार्टी हैं, मैं सेकंड पार्टी हूँ। ये केस महादेव खुद लड़ रहे हैं, मैं तो बस नियमित मार्थ हूँ, उनके साथ सहयोगी हूँ, क्योंकि महादेव खुद नहीं आ सकते। तो इसलिए उन्होंने हमें भेजा है, हम उनके भक्त हैं, हम उनके फ्रेंड हैं। मतलब महादेव को आपने फर्स्ट पार्टी बनाया? किसी भी केस में, जैसे राम मंदिर के भी केस में देखोगे तो वहाँ रामलला विराजमान फर्स्ट पार्टी थे। उनके केस की तरफ से कोई दूसरा पैरवी है। हमारे संविधान में भगवान को जीता जागता व्यक्ति माना गया है, क्योंकि हमारे कोई मंदिर होता है तो मंदिर में आप देखोगे जब मूर्ति स्थापना होती है तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है अच्छे से, तो वहाँ जीवित मारे जाते हैं प्रभु। लेकिन प्रभु हर जगह मौजूद नहीं हो सकते, इसलिए उनके लिए उनके भक्त ही लड़ाई लड़ते हैं कि ख्वाजा जी का जन्म यहाँ तो नहीं हुआ, ख्वाजा जी का जन्म खाड़ी देशों में हुआ, यहाँ के कोई निवासी नहीं, वो वहाँ से आए। और यहाँ पे मोहम्मद गौरी ने यहाँ क्या क्या किया जग जाहिर है। और आप ये भी देखें, इतिहास में ये भी लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान से कई बार लड़ाइयाँ लड़ी, पृथ्वीराज चौहान ने कई बार उनको छोड़ा, और एक बार पृथ्वीराज चौहान उनसे हारे तो उन्होंने माफ़ नहीं किया, उन्होंने मार दिया उनको, उनका कत्ल कर दिया, बेरहमी से कत्ल किया, सबको पता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें न्याय चाहिए, न्याय मांगने के लिए। कैसा न्याय चाहिए, मतलब इस याचिका से आप क्या चाहते हैं? हम याचिका से चाहते हैं कि वहाँ सर्वे होना चाहिए, और सर्वे होकर जो लोग अभी दबी जमान में कह रहे हैं कि वहाँ महादेव का मंदिर हुआ करता था, वो साबित हो जाए वहाँ महादेव का मंदिर ही था, और अभी भी वहाँ महादेव की आकृति और महादेव का चित्र वहाँ मौजूद है। जो अजमेर दरगाह है वहाँ उसमें नीचे जहाँ ख्वाजा साहब की कब्र बनी है, मज़ार बनी है, उसी जगह शिवलिंग हुआ करता था। उस शिवलिंग को तोड़कर वहाँ मज़ार बना दी गई, और अभी भी उसी जो मंदिर का गर्भगृह है, जहाँ मज़ार है वो मंदिर का गर्भगृह है, और उसी में अभी भी दीवार पर वहाँ भगवान शिव का चित्र अंकित है। और हरविलास शारदा जी, जो हमने जो कोर्ट में साक्ष्य पेश किए हैं, एक बुक पेश की है हरविलास शारदा जी की, जो 1910 की बुक है, 1911 की,
उस बुक में साफ लिखा है कि एक ब्राह्मण फैमिली वहाँ पूजा कर रही है। यानी उस समय जिस दिन जब बुक लिखी 1910 में 11 में, तब ये पूजा वहाँ होती थी। उसको कहते थे घड़ियाल, उसमें दिया, और वो घड़ियाल वहाँ पूजा कर रहा है और चंदन प्रतिदिन वहाँ भगवान को समर्पित होता है। चंदन लगता है भगवान शंकर के, तो वो प्रतिदिन होता है। और वहाँ एक बुलंद दरवाज़ा है, वो साफ दर्शाता है कि वो हिंदू स्ट्रक्चर, हिंदू ही बिल्डिंग है जो दरवाज़ा की, उसमें हिंदू कलाकृति है, हिंदू चिन्ह है, जो कि हिंदू संस्कृति और वैदिक संस्कृति। तो आप चाहते हैं कि वो वहाँ पे मंदिर स्थापित हो जाए, आप ये चाहते हैं? हाँ, होगा, मंदिर स्थापित होगा। हाँ, लेकिन अजमेर शरीफ, अजमेर की जो दरगाह है उस पर तो हिंदू भी जाते हैं, सब लोग चादर चढ़ाते हैं। चादर सब लोग क्यों चढ़ाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो 1910 में जो बुक है उसमें हरविलास शारदा जी ने, और पहले से ही बता रहे हैं कि वहाँ पूजा होती रही है। तो वहाँ लोग हिंदू जो जाते हैं महादेव की पूजा करने जाते थे, कि महादेव का चित्र अंकित है, वहाँ पूजा करने जाते थे। नहीं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ अभी क्या है, अभी भी बताता हूँ। तो ऊपर फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पूर्वज जाते रहे और उनके जो वंशज है वो भी जाते रहे कि भाई वहाँ जाना चाहिए। लेकिन जब वो दरगाह नीचे की बंद कर दिया गया तहखाना, तो भगवान शंकर का जो चित्र है वो भी बंद हो गया, तहखाना बंद हो, और वैसे ही आर्टिफिशियल मज़ार उन्होंने ऊपर बना दी। तो लोग मज़ार के चक्कर काट के आने लगे। और हमारे यहाँ क्या है, भारत में भेड़ चाल बहुत है। यदि कहीं कोई चल दे एक पीछे तो भेड़ चाल चल जाए। मैं यहाँ फिर कहना चाहता हूँ, कोई हिंदू जा रहा है, मुसलमान जा रहा है, हमें कहीं किसी के पीछे नहीं जाना। मैं भेड़ चाल में शामिल नहीं होता, और कोई भीड़ सही और गलत का फैसला नहीं कर सकती कि सही नहीं, गलत। वो मैं मान गई, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि उस दरगाह पर हिंदू मुसलमान हर कोई जाता है, हर कोई अपनी श्रद्धा से वहां जाता है। हिंदू भी चादर वहां पर अपनी श्रद्धा से चढ़ाते हैं पीर बाबा को। अच्छा, हिंदू श्रद्धा से जाते हैं, मैं मान सकता हूँ, लोग जा रहे होंगे। लेकिन जब हिंदुओं को ये पता चलेगा कि ये भगवान शंकर का शिवलिंग है, तो श्रद्धा में कमी तो होगी नहीं। मेरी बात सुनिए मेरे, तो कोई जाएंगे, श्रद्धा से जाएंगे ना। श्रद्धा जब से पहले भी जा रहे थे ना। भगवान शिव का शिवलिंग दोबारा स्थापित हो जाएगा, उस समय भी जाएंगे। तो श्रद्धा में बदलाव तो नहीं होगा ना। हाँ, तो कोई ना बदलाव हो, श्रद्धा होती है। श्रद्धा, हमारी श्रद्धा में बदलाव नहीं है। लेकिन क्या जो मुसलमान अभी वहाँ जा रहे हैं, क्या शिवलिंग स्थापित होने के बाद वो जाएंगे? मुझे ये बात का जवाब दीजिए। हिंदू जा रहा है, हिंदू मजार पे भी जा रहा है, सब जगह जा रहा है, हम श्रद्धा रखते हैं, हमारी श्रद्धा में बिल्कुल बदलाव नहीं होगा। यदि वो शिव जी का मंदिर दोबारा स्थापित हो जाएगा, तो क्या मुसलमान जैसे अभी दरगाह जा रहा है वो जाएगा शिव जी की पूजा करने? मुझे जवाब दे दीजिए। हिंदू तो अभी भी जा रहा है, और हिंदू जब भी जाएगा, आपने बोला श्रद्धा में बदलाव नहीं होगा, हिंदुओं का तो नहीं होगा, हिंदुओं का नहीं होगा। क्या मुसलमान जब भी जाएंगे, आप किसी क्यों, कई मुसलमान मंदिर भी जाते हैं। कोई नहीं जाता। नहीं, ये तो फिर जिनके पूर्वज, जिन्हें मालूम है कि हम हिंदू हैं, यहाँ कोई मुसलमान है ही नहीं। नहीं, मुसलमान भी जाते हैं मंदिर, ऐसा नहीं है नहीं जाते। ऐसा मुसलमान वंदे मातरम तो बोलने में उनको शर्म लगती है। नहीं, ऐसा देखिए, अब आप व्हाट्सएप वाली बात कर रहे हैं। व्हाट्सएप वाली बात नहीं कर रहा, मैं सही बात बता रहा हूँ कि कोई भी मुसलमान मंदिर नहीं जाता। वो मुसलमान मंदिर जाता होगा जिससे ज्ञात होगा कि हमारे पूर्वज पूर्व में हिंदू थे। और मैं आप बताऊं, जो भी मुसलमान मंदिर जाता है या मूर्ति पूजा करता है, कुछ भी करता है, उसको उनकी धार्मिक पुस्तक, उनका जो धार्मिक पुस्तक है जिसे कुरान कहते हैं, अच्छा, आप क्या खुद भी मानते हैं कि धर्म, अच्छा, क्या आप मानते हैं कि धर्म मंदिर और मस्जिद पर टिका हुआ है? सिर्फ धर्म ऐसा है, हम तो नहीं मानते। आप क्या मानते हैं? हम तो जो धर्म है वो हम मानवता में भरोसा करते हैं, और दूसरा मन ही हमारा मंदिर है, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने भी बताया है। धर्म सबके लिए बराबर, धर्म माने ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी निभाना, धर्म देवी देवता, लेकिन मंदिर और मस्जिद पर नहीं डटा हुआ है। यदि मंदिर मस्जिद पर ही होता तो एक भी मंदिर हमारे लोग भारतवासी टूटने नहीं देते। उनकी जो आस्था है, जो श्रद्धा है, वो मन से, भाव से, भावनाओं से है, भगवान के प्रति। हर एक इंसान की है, लेकिन उन लोगों की नहीं है जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़ दिए। हाँ, ठीक है, जिन्होंने मंदिर तोड़े उनकी नहीं है जी, हाँ, ये मैं भी मानती हूँ। लेकिन और जो लोग उन मंदिर तोड़ने वालों को आज तक फॉलो कर रहे हैं, आज उनकी पूजा कर रहे हैं, क्या उन लोगों की आस्था होगी? ये आपने एक अलग वर्ग की बात कर दी। इसे आप रिलीजन में क्लासिफाई तो नहीं कर सकते हैं, इसे आप रिलीजन में डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते हैं।
हर एक धर्म में कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं मानती हूँ। कुछ लोग नहीं होते। आपको लगता है धर्म, पूरा धर्म ही वैसा होता है? मैं बता रहा हूँ, हमारे जितनी भी पुस्तक हैं हिंदू की, हिंदू सनातन संस्था की जितनी पुस्तक, आप उसमें एक ये बताइए कि आपको सिर्फ भगवान विष्णु को मानना और दूसरे को कुछ नहीं मानना, दूसरे को मार दो, दूसरे को काट दो, कुछ। हम सबकी पूजा, हमारे स्वतंत्रता इतनी है, आप कहीं पे भी कर सकते हो। लेकिन दूसरे में क्या है, दूसरा धर्म जो आप बता रहे हो, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं, इस्लाम में साफ लिखा है कि भाई यदि आप मोहम्मद साहब और अल्लाह के अलावा किसी और को पूजा करोगे या जाओगे और उसमें आस्था रखोगे तो आप कहलाओगे काफिर। अच्छा, ये कहाँ लिखा है? ये लिखा हो, कुरान में लिखा है। मैं कुरान में ऐसा कुछ नहीं सर्च कर लीजिए, आप नहीं लिखा। मुझे पता है। आप सर्च कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए काफिर। ऐसा लिखा है कुरान में कि जो अल्लाह को नहीं मानेगा वो काफिर होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कुरान में। वो कुछ मैं बताती हूँ आपको, आप सर्च कीजिए। चलिए, ये तो एक विवाद का मुद्दा है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा किसी भी धर्म ग्रंथ में। काफिर कौन होता है? काफिर शब्द जो है, काफिर का जो शब्द है वो आप उस तरीके से देख रहे हैं जो आतंकवाद का शब्द आप यहाँ पर सामने ला रहे हैं। कुरान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि जो अल्लाह को नहीं मानेगा वो काफिर होगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। जो उनके देवताओं के अलावा किसी और को मानेगा नहीं, ऐसा कहीं कुरान में नहीं लिखा है। ऐसे मुस्लिम धर्म में भी, इस धर्म में भी कई लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन ये गलत है। मैं दिखा देता हूँ जी, आप दिखाइए मुझे काफिर का मतलब, और आप भी सर्च करो। हाँ, मैं कर लूंगी, आप दिखाइए। आप कुरान है, देखोगे तो मालूम पड़ जाए। मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ है या आप मुझे भेजिएगा जरूर, मैं भी देखना चाहती हूँ। ठीक है, अब एक सवाल मेरा है आपसे ये कि आपने ये मुद्दा उठाया, बहुत अच्छी बात है, आप अपने धर्म के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मंदिर के लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, बहुत अच्छी बात है। आप जैसे बहुत कम लोग इस तरह की बात सामने लाते हैं, लेकिन आपको धमकी भी कल दी गई है, उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ, क्या कहा गया आपको और किसने दी ये धमकी? ऐसा धमकी वही लोग देने वाले हैं जो नहीं चाहते कि अजमेर दरगाह की सच्चाई सबके सामने आए, मंदिर का सच सबके सामने आए, महादेव की आकीर्ति और महादेव का मंदिर है वो जग जाहिर हो। इसीलिए वो हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए अब हमें धमकी भी दे रहे हैं। कल एक फ़ोन आया, इंडिया से बाहर का है, कनाडा से फ़ोन आता है, वो कहता है कि आपने अजमेर दरगाह का केस फाइल करके बहुत गलती कर दी, आप ख्वाजा साहब के खिलाफ जो बोल रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, उसके लिए आपका सर कलम कर दिया जाएगा, आपकी गर्दन काट दी जाएगी, इसके लिए चाहे जितना डॉलर खर्च हो जाए। वो मैंने रिकॉर्डिंग भी दिया है, पुलिस को रिकॉर्डिंग भी दिया और उसके खिलाफ मैंने शिकायत भी दर्ज कराई है। तो इन लोगों को ये धमकी दे रहे हैं, हिंसा करने लगे थे कि संभल में कोर्ट के आदेश पे हुआ तो वहाँ पे देखिए हिंसा कर दी, हिंसा करके हमें डरा रहे हैं कि आप हमारे पूर्वजों ने जो तुम्हारे साथ किया, मठ मंदिर तोड़ दिए, यदि आप अब उनको रिस्टोर कराने जाओगे, कोर्ट भी जाओगे, तो कोर्ट को भी धमका रहे हैं कुछ राजनेता कि कोर्ट बयानबाजी गलत कर रहे हैं, कोर्ट आदेश गलत दे रहा है। अरे भाई, कोर्ट आदेश गलत क्यों दे रहा है? कोर्ट संविधान के अनुकूल आदेश दे रहा है, न्यायालय का पालन करो आप, और यदि आपको संतुष्ट नहीं तो आप ऊपरी अदालत पे जाओ। तो ना तो कोर्ट की बात मान रहे और दूसरी तरफ हमें धमका रहे हैं, और वहाँ का एक बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं अजमेर दरगाह से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, बयानबाजी कर रहे हैं कि हम भारत में 30 करोड़ हो गए। 30 करोड़, ये क्या मतलब कह रहे हैं? यदि हम बोले हम 100 करोड़ है, तो हम बोले 30 करोड़ हो, आप कितने भी करोड़ हो, ठीक है, रहो, शांति से रहो। पहले तुम्हारे पूर्वजों ने जो गलती की, जो नुकसान हमें पहुंचाया, हमारे साथ जो हुआ, हम मानते हैं कि आप लोगों ने बड़ा जुल्म किया, लेकिन आप लोगों को भी तो अपनी गलती का एहसास करो। गलती का एहसास करने की बजाय उसको सही ठहरा रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि कोर्ट भी जाओगे तो कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी, सरकारें गिरा देंगे। आपको न्याय मांगने का भी अधिकार नहीं है। मैं तो कोर्ट ही तो गया हूँ, मैंने कुछ ना तो ख्वाजा साहब के बारे में कुछ गलत किया। जो जिन लोगों की आस्था ख्वाजा साहब में है वो रखें, खूब जाएं। जब माननीय अदालत का फैसला आएगा कि वहाँ से वो जो विवादित स्थल, विवादित चीज़ें हैं, जो मज़ार है वो हटाई जाए, भगवान शिव का मंदिर है तो हटाई जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो कोर्ट का आदेश है, हम तो कोर्ट को ही मानते हैं। सर्वे होगा, सारी तस्वीर साफ आ जाएगी कि मैं ये विष्णु गुप्ता जिस बात को लेके गए, हरविलास शारदा की जो बुक है उन्होंने 1910 में लिखी, हरविलास शारदा भी ठीक थे। उससे बाद जो लोग अजमेर के निवासी हैं वो जो बोल रहे हैं कि वहाँ भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था, हम छोटे पे गए अपने पिताजी के साथ, हमने वहाँ भगवान की पूजा की है, वो भी सच करार जाएंगे।
तो मैं यही कहना चाहता हूँ, सच्चाई छुप नहीं छुपती सकती। नहीं है। राम जन्मभूमि विवाद में भी आप आंदोलनरत रहे हैं। आप भी उन लोगों में से रहे जिन्होंने ये आवाज बुलंद की थी। क्या कैसा लगा आपको कि जब आपके पक्ष में फैसला, हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया और जब वहाँ राम जी विराजमान हो गए, तब कैसा लगा आपको उस वक्त? ना, राम जी विराजमान हुए, बहुत खुशी का मौका है। बस ऐसा ही था जैसे काफ़ी लंबे समय के बाद जब भगवान राम वनवास से वापस आए थे, तो वही है 400 साल के बाद जब भगवान दोबारा अपने घर में स्थापित हो रहे हैं, तो वो खुशी का मौका है। तो इस बार उसके बाद जो दिवाली थी वो भी भव्य बनाई गई। जब आंदोलन का कोई एक ऐसा दृश्य जो आज तक आपको याद हो, जिसमें आपने बहुत कुछ ऐसा देखा हो जो भूल नहीं पाते हो? बहुत कुछ ऐसा, क्या मैं बताऊं। मैं तो जब ये आंदोलन चल रहा था, मैं तो छोटा था, उन 91-92 की बात है। तो मैं उस समय जो 12-13 साल का रहूँगा, 10-12 साल। तो कुछ बातें तो ध्यान रहती हैं, आदमी रहता है। तो जब आपने देखो राम मंदिर आंदोलन पूरे भारत में था, छोटे छोटे मोहल्ले में, गांव में भी राम मंदिर आंदोलन चलते थे। और जो लाल ईंट होती है ना, लाल भट्टे की ईंट होती है, उससे दीवारों पर लिखा रहता था, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम पा, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो उस समय आंदोलन होते थे। आंदोलन कैसे होते थे? एक जगह से दूसरी जगह तक लोग मोर्चे निकाल के जाते थे ताकि आवाज़ बुलंद हो अपनी। तो एक जगह से दूसरी जगह तक लोग जाते थे। उस समय भी तो उस खतरा आंदोलन महसूस में होता है। मैं शामिल हुआ। ये आप गर्व की बात है। उस आंदोलन में मैं शामिल था। और तो मैंने देखा वहाँ पे कैसे कैसे रहे। फिर सामने वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन था, उन्होंने लाठीचार्ज की, फिर हम सब लोग भागे। तो हमें अपने देश में ही भगवान को अपने घर में स्थापित कराने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। और वैसा ही संघर्ष अभी भी जारी है। उन्होंने तो संघर्ष आए, मंदिरों को तोड़ दिया, बस अपनी स्थापित कर दी। आपने पहले बात कही कि आस्था तो वही है, धर्म में क्या बांटते हैं। तो हमारे लोगों ने तो आज तक कुछ किया ही नहीं ना। हम तो उसमें दोबारा तोड़ने की बात भी नहीं कर, हम तो कानून के रास्ते जा रहे हैं। तो यदि उनको सारे धर्म एक बराबर लगते, मानवता में भरोसा करते हो, तो उन्हें भगवान शिव का मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर, सारे धर्म मानने चाहिए। बिल्कुल, देश संविधान से चलेगा। जो कोर्ट ने आदेश किया उसका पालन सबको करना चाहिए। हम भी करेंगे और उनको भी करना चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल। आप कानून और कोर्ट की बात बार बार कह रहे हैं। कुछ मेरे पास फैक्ट्स हैं, आप उन फैक्ट्स को ठीक करिएगा अगर मैं गलत बोल रही हूं तो, और उसका कुछ जवाब भी मैं चाहूंगी आपसे। कुछ फैक्ट्स हैं कि आपके और आपके संगठन के खिलाफ बहुत सारे केसेस दर्ज हो चुके हैं। उसमें एक रिपोर्ट कहती है कि अक्टूबर 2011 में विष्णु गुप्ता और बीजेपी के तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ प्रशांत भूषण पर कथित रूप से हमला करने के कारण केस दर्ज हुआ है। एक सुनते रहिएगा एक एक करके। दिल्ली पुलिस ने गुप्ता को गिरफ्तार भी किया, आपको गिरफ्तार भी किया था। अक्टूबर 2015 में एक बार फिर दिल्ली पुलिस ने उन्हें केरला हाउस में बीफ परोसे जाने की झूठी जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। फिर 2016 में उन पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के स्टाफ पर हमला करने और 12 खंबा रोड पर स्थित एयरलाइंस के दफ्तर में तोड़फोड़ का आरोप लगा था। इसके बाद दंगा करने, संपत्ति का नुकसान करने, आपराधिक साजिश रचने जैसे मामलों में भी केस दर्ज हुआ। आपके खिलाफ दिल्ली में सीपीएम दफ्तर में भी आप घुस गए थे। पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी जो अब नहीं रहे, उन पर हमला किया था। दिल्ली पुलिस ने ये केस दर्ज किया था जिसमें आपकी गिरफ्तारी भी हुई थी। एक और रिपोर्ट है, कहती है कि 2020 में हिंदू सेना ने इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के साइन बोर्ड पर कालिख पोती थी, उस पर जिहादी टेररिस्ट इस्लामिक सेंटर लिखकर चिपकाया था। इसके लिए आपके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। हिंदू सेना के सदस्यों पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हमले का आरोप है। सितंबर 2021 में आप ही के संगठन के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। और ये 2-4 फैक्ट्स, अब इसको आप करेक्ट करिए। ऐसा है कि जहाँ तक प्रशांत भूषण की सवाल है, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि आप कश्मीर को आज़ाद कर दीजिए जन्म। वो ये मानते थे कि कश्मीर भारत का गुलाम है। तो हम तजिंदर बग्गा 2-3 और हमने उनसे ही अपॉइंटमेंट लिया, बग्गा बता रहा था। तो हम लोग गए, बात की। तो वहाँ हमने कुछ शुरू करने से पहले ही उनके स्टाफ, जैसे हमने पूछा कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया, तो उनके साथ बैठे हुए उनका स्टाफ और उनके लोगों ने ही हमारे साथ हाथापाई चालू कर दी। तो हमें जब कोई हम पे अटैक करेगा तो मैं आत्मरक्षा का हमें अधिकार है, उसका केस दर्ज है, तो उसमें जांच चल रही है। अभी कोर्ट ने हमें दोषी नहीं ठहरा दिया, जांच विषय है। पुलिस ने FIR, अब वही कोई बड़ा आदमी, सुप्रीम कोर्ट का वकील कोई शिकायत लिखता है तो उसकी बहुत जल्दी सुनवाई होती है, तो फटाफट से FIR हो गई हमारे ऊपर।
तो यहाँ जितनी भी आप FIR बता रहे हैं, कहीं पे भी मेरा सीधा नाम इसमें कुछ है नहीं। कोई कार्यकर्ता यदि कोई गलत करता है, कोई भड़काऊ बयान देता है तो लोग तो भड़क जाते हैं, लेकिन उसमें ऐसा देखना चाहिए किसी भी देवी देवताओं के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी को आदमी को ऐसे ही बयानबाजी नहीं करनी चाहिए कि जिसके खिलाफ दूसरे की भावना आहत हो और कोई आवेश में आके कुछ ऐसी वैसी घटना कर दे, जैसे कि आपके घर के बाहर जाके धरना दे दिया। और फिर भी हमने भी ऐसी हिंसा नहीं की। आप बता दिए इसमें हिंदू सेना में कहीं भी इस मामले में कि हिंदू सेना के ऊपर दंगा भड़काने का आरोप हो। कुछ कार्यकर्ता कहीं चले गए, उन्होंने सवाल जवाब की, संगठन के नाम पे किया, मेरा कोई लेना देना नहीं। जिन लोगों ने किया, आपके नाम पर FIR दर्ज नहीं हुई थी, जिन लोगों ने किया उन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कहीं कहीं मेरा नाम भी लिया, तो मैं कहीं सीधा कोई इन्वॉल्व नहीं हूँ किसी में भी। आपकी गिरफ्तारी हुई थी? हाँ, अब जैसा आपने प्रशांत भूषण वाले में बताया, हुई गिरफ्तारी। जब कोई मजबूत आदमी करेगा शिकायत तो एक्शन होता है। हम तो कमज़ोर हैं, कमज़ोर फटाफट पुलिस कर लेती, फटाफट पुलिस FIR कर लेगी, हम अरेस्ट कर लेगी। कमज़ोर आदमी को तो कोई पकड़ लेता है कि हमारे साथ तो कोई पीछे भीड़ भी नहीं है। जैसे वो देखिए, अब कोर्ट का आदेश दिया, वहाँ हज़ारों लोग आ जाते हैं दंगा करने, तो मेरे पीछे तो एक आदमी कोई नहीं आता, क्योंकि हिंदू जो है वो दंगे में भरोसा ही नहीं रखता। वो मानवता में भरोसा रखता है, शांति से जीना चाहता है। इसीलिए हिंदुओं ने क्या किया, मन में मंदिर है, मंदिर तोड़ देने दो। बहुत सारे, कोई बात, मन में मंदिर है, हम पूजा कर लेंगे। वैसे ही उन्होंने क्या बनाया, भगवान शिव का मंदिर था, तोड़ देने दो, मज़ार बना देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। भगवान शिव का एक चित्र अंकित है, हम ये सोचेंगे कि भगवान शिव के आगे ही झुक रहे हैं, मज़ार पे झुक रहे हैं, लेकिन भगवान को ही मन में हम झुक रहे हैं। तो आपके खिलाफ एक आखिरी सवाल, तो आपके खिलाफ जो आरोप लगते रहे हैं कि आप एक धर्म विशेष से नफरत करते हैं, इसका जवाब आप क्या देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, और भी लोग हैं जो इस पर बहुत सारे कमेंट करेंगे, आपके बहुत सारे इंटरव्यूज पे 100 लोग कमेंट करें। मैं चाहती हूँ कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप उनको जवाब दें कि आप धर्म के लिए क्या सोचते हो और एक विशेष समुदाय को जो आप टारगेट करते हैं, ये बात कही जा रही है, उस पर आपका एक संदेश क्या होगा लोगों के? साहब, विशेष समुदाय क्यों है? कोई विशेष समुदाय नहीं। यदि ये भारत में विशेष बनने की कोशिश करेंगे, भारत में दंगाई बनने की कोशिश करेंगे, तो हर आदमी नफरत करेगा इनसे। आपके पूर्वजों ने पहले मंदिर तोड़ा, और अब भी आप बोल रहे हो कि राम मंदिर बन गया है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, इंशाअल्लाह वो बाबरी मस्जिद है। भाई, कोर्ट के भरोसे, कोर्ट कानून में तो भरोसा रखो। अब जो लोग ऐसी बात करेंगे तो उनसे तो हर व्यक्ति जो राष्ट्रवादी है, वो व्यक्ति हर एक व्यक्ति नफरत करेगा। तो मैं तो ऐसे लोगों से, तो हम भी नफरत करते हैं। जो खाते यहाँ की हैं, बजाते पाकिस्तान की हैं, जो रहते यहाँ हैं भारतीय, लेकिन सारी सभ्यताएं पाकिस्तान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान की चलेगी। भाई, आप जिस संस्कृति में रहते हो उस संस्कृति के हिसाब से रहो, वहाँ के कल्चर को, वहाँ की संस्कृति को अपनाओ। आज तक आप भारतीय नहीं बन पाए। भारतीय आप जब तक नहीं बन सकते जब तक यहाँ की सभ्यताओं को आप नहीं अपनाओगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम चाहेंगे कि आप जिस आंदोलन में इस वक्त शरीक हैं, जब आप राम जन्मभूमि आंदोलन में शरीक थे, वहाँ भी आपने लड़कर ही सही लेकिन जस्टिस दिलाई, और आज अयोध्या का राम मंदिर खड़ा है। हम चाहते हैं ऐसे ही आप आवाज़ बुलंद करते रहें और अपने आंदोलन के जरिए हमको एक नया मार्ग दिखाते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।